हेलो दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ किचन टॉक्स। ये टेक 3 है। पहले टेक में मुझे पता ही नहीं था क्या बात करनी है। सेकंड टेक में मुझे बात करने का टॉपिक मिला तो तब तक यहाँ पे पानी खुल गया और पूरा पानी का साउंड आने लग गया। फिर थर्ड टेक है ये। तो हाँ, मैं बात कर रहा था किस चीज़ में, पता है कि तुम लोग ट्रेनिंग मतलब बहुत सारी रील रहती है कि मैं मतलब और लोगों पे डिपेंडेंट ट्रेनिंग होती है लोगों की। मतलब हाँ, ये भी है कि जो लोग वैसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं वो तो बहुत बहुत अच्छा है। पर मैं एक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल साइड की बात करना चाहूँगा। मैं एक स्पिरिचुअल साइड की बात करना चाहूँगा ट्रेनिंग की, कि मतलब इसमें ऐसा है ना कि जैसे लोग सोलो ट्रैवलिंग करते हैं कि हाँ भाई, अब मेरे को अपने बारे में जानना है, मेरे को अपने साथ टाइम बिताना है, मेरे को अपने साथ ये करना है। तो वैसे ही सोलो ट्रेनिंग भी तो होती है। मतलब मैं तो हमेशा ज़्यादातर सोलो ट्रेनिंग करी है, पर मेरे को ऐसा ही लगता है कि ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ और अपने अंदर के उस मतलब कि तुम कैसे कोप अप करते हो जो लास्ट के लाइफ टाइम में। क्या तुम क्विट कर दे रहे हो, क्या तुम जा रहे हो ऑल इन, क्या तुम पार्शियल भी मतलब अपना 100% दे रहे हो कि नहीं बात इन एंड। तो ये है ट्रेनिंग का मेरे हिसाब से कि हाँ भाई, ये है अकेले ट्रेनिंग करने से। क्योंकि इन दी एंड तो सबको अकेला ही कहीं कभी ना कभी हर जगह आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा ना। हाँ, बाकी तो वही है, जो प्रोफेशनल है वो तो सही है। बाकी और हम किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे मेरे चीला पूरा बंद हो रहा है। हाँ, और मैं अपडेट देता हूँ यार मैंने क्या किया। तो आज मेरा बॉडी वेट था 72.65, जो कि कल से काफ़ी कम था। तो यही मेरे को लगता है मैंने थोड़ा काफ़ी दिन से डेफिसिट में नहीं गया था, तो बॉडी ने थोड़ा वाटर होल्ड कर लिया होगा। तो अब मैं दोबारा डेफिसिट में गया, कल मैंने कार्डियो भी करा अपना, क्योंकि भाई अब तो यूट्यूब में वीडियो आ रहे हैं तो खुद भी तो कुछ। फिर एक और चीज वो कि हाँ, बाकी उसके बाद मैंने आज बैक ट्रेनिंग करी। बैक में मैंने रो फोकस वर्कआउट करा। पहले मैंने 2 सेट डंबल रो के करे, फिर मैंने 2 सेट मैंने उसके करे बेंड ओवर रो के, 2 सेट मैंने टी बार रो के करे, और 2 सेट मैंने करे सीटेड रो के। और पुल डाउन मैंने एक भी पुल डाउन मूवमेंट नहीं मारा, मैंने एक पुल अप मारा। अब वो पुल डाउन में होता है इंक्लूड की नहीं वो मुझे नहीं पता। उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद मैंने हाँ एक रेयर डेल्ट मारा, एक वो 3 सेट एक एक्सरसाइज रेयर डेल्ट की, मतलब सीटेड डी फ्लाई उल्टे उसमें। मेरे को इतना नहीं पता, मेरे को प्रॉपर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। फिर हाँ, उसमें एक चीज़ अच्छी बात है, ये अच्छी पक रहा है दोस्तों, लेकिन हाँ। और फिर बस कुछ नहीं, फिर मैंने थोड़ा 20 मिनट सीटेड बाइक करी, मतलब वही बाइसाइकिल जो भी बोलते हैं उसको। फिर बस हो गया। उसके बाद मेरा वर्कआउट। अब इस चीज़ के बनने आ रहा है बोझी, और इसको कुछ हो नहीं पाएगा, ये फूक किया। फिर उसके बाद और किस चीज़ की बात है, हाँ मेरे को एक एक्स्ट्रा व्यू मिला है। मतलब मेरी पहली वीडियो पे एक व्यू तो मेरा खुद का था, और एक एक्स्ट्रा व्यू आया है, किसी ने तो क्लिक किया है मेरी वीडियो पे, या तो मैंने 2 बार किया शायद, तो क्या पता है इसलिए 2 व्यू दिखा रहा हूँ। तो मतलब खुद का, मतलब दूसरी आईडी से खुद का, कि मैं देखना चाह रहा था कि अपलोड हो गई या नहीं हुई। और मैंने उसमें कोई भी एडिट नहीं करा है, बस थोड़ा मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी स्लो है तो मैंने उसको 1.5 पे किया है बस। बाकी उसके अलावा मैंने उसमें कोई कट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। इसके भी 2 कारण है, क्योंकि मुझे एडिटिंग आती नहीं है, और बाकी कैप कट से मैं थोड़ा बहुत कर ही सकता हूँ। और दूसरी बात ये मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रॉ रखना चाहता हूँ अपना डेट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ दिखाना चाहता हूँ कि हाँ भाई मैं बहुत ही ये हूँ पवित्र, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, ये सब कुछ नहीं। इस चीज़ की तो माँ चुप कोई बात नहीं, हमें सिखाएंगे इसको। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं होता क्या, आलू का गुटखा
हो गए। एक दूसरी बार बना हुआ है चिला और पहली बार इसका ये याद हुआ। हट नहीं, ठीक है, वैसे खाऊंगा मैं, इसको फेंकूंगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि मैं को ज्यादा टेस्ट से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। और एक बार भाग क्रिएटिन पीना भूल गया, क्योंकि मैं अब पीऊंगा और इसके बाद मैं डाल दूंगा अपनी पोजिंग की क्लिप्स, क्योंकि अभी तो मैंने डाली नहीं, क्योंकि कल मेरी ट्रेनिंग की क्लिप्स थी नहीं। पोजिंग मैंने आज जिम में नहीं करी, क्योंकि मेरे को थोड़ा शर्म आती है लोगों के सामने, और बस बाकी बाकी तो और कुछ है नहीं। बाकी क्योंकि मैं अभी सस्ते वाले जिम में जाता हूँ ना, तो वहाँ पोजिंग का कोई सीन नहीं है। अब मेरे को लगता है मेरे को स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ बोलने को बच रहा ही नहीं है कि मैं क्या बात करूँ, क्योंकि बहुत गलत है एज एन हार्ड वर्किंग मैन। ठीक है, कहीं कहीं पे ठुक रहा है, कहीं पे अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाऊँ क्या है। अगर मैं रियल में मैं ज़्यादा बात नहीं करता दोस्तों। अब मैं इतनी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये मेरी रियल पर्सनैलिटी नहीं है। जिम में मैं सब 2-3 भैया लोग हैं, उनसे हाथ मिलाता हूँ बस, किसी से कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं, कुछ नहीं। जबकि जिम was supposed to build my confidence, but I don't think it's working. It's building my muscles, by the way. और क्रिएटिन खाता हूँ मैं 20 लाख को, क्योंकि ये सस्ता भी है और थोड़ा बजट में भी है। मतलब बजट में तो वही बात, सस्ता भी है और ठीक भी है। बाकी अरे आपकी मर्जी, आप कुछ भी कहो, मैं किसी को कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा जब तक कोई मुझे स्पॉन्सर नहीं करेगा। और अभी तो मेरे 2 व्यूज़ आए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कोई मुझे स्पॉन्सर करेगा, पर वन डे इट विल कम सून। इस तक मार्च तक अगर मैं डालता रहना डायरेक्ट लगातार, तो अगर मैं 1 महीने में भी 100 सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं जिम में भी प्रॉपर ऐसे बात करके वीडियो बनाऊंगा। पर जिम में मुझे थोड़ा वो लगता है। और बाकी चीला बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। ना इसमें नमक मिर्च का स्वाद आ रहा है, मैंने कुछ नाप के भी नहीं बनाया। तो झाटू मैं भी वाली रील बनाना चाहता हूँ कि अपने हाथ का खाना खा लिया। लगता है कभी नहीं बना पाऊंगा दोस्त, कभी नहीं। और उसमें बंदा अपने पहुंच चुका है ना, अपने हाथ का खाना खा लिया। मैं जीवन में सुख नहीं आ, तेल ज़्यादा डालूंगा तो फिर क्या खाएगा, चीला खाने का बहन चो, सच्चा कुछ और ही खा ले। पर कोई नहीं, मैं इसको खा लूँगा जहाँ तक मुझे लगता है। बहन चो इतना बेसन वेस्ट किया है, थोड़ी पीने दो। आज जो करने गया दोस्तों, आज जो मैं जा रहा था तब तो मुझे कुछ नहीं दिखा, तब मैं फुल जोश में था। रात को 9 बजे होंगे तब मैं जा रहा था, 9:30, हाँ 9:42 तक मैं वहाँ। हमने 10,000 स्टेप पूरे करा था। मैंने पहले दिन भर में 7,000 कुछ हो गए थे, हमने तो फिर 12,000 तक होंगे मुझे लगता है कल वाले। तो मैं जा रहा था और फिर जाते वक्त तो कुछ नहीं दिखा मुझे, मैं वहाँ तक पहुँचा। और फिर आते वक्त मुझे पहले तो एक बिरयानी की दुकान पे एक लड़का और लड़की दिख गया। मैं ना एक साथ कपल रहे होंगे, तो वो स्नैपचैट में कुछ बना रहे थे, ठीक है। अब मैं ऐसा खिलाफ नहीं हूँ कि ओहो ये तो हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं, नहीं भाई, जिसका वो चल रहा है चलने दो, मतलब अच्छा है। ऐसा होता है ना कि ऐसे सिंगल गर्ल, तो आपका मेरा वो हो गया वहाँ पे, मतलब जैसे होता ही नहीं है, क्यूट रील देख के जैसे स्माइल आ जाती है मुंह पे जैसे आ रही। फिर मैं चल रहा था, फिर मैं ऐसी मतलब बहुत सब कुछ सोचने पे लगा हुआ था। तो फिर अपने जीवन में कब होगा ये, मतलब दुखी हो गया मैं कि हमारी किस्मत क्यों नहीं है ऐसी, ठीक है। फिर मैं जा रहा था तो यहाँ बस अड्डे के सामने मतलब मुझे तो लगता है होमलेस आदमी रहा हुआ है, तो वो आग लगा के बेचारा वहाँ पे बैठ रखा था ना, उस पर कुछ कंबल वगैरह कुछ नहीं थी। और मैं ना वो नहीं हूँ कि मैं उसे दे पाता ये सब कुछ, इतना रिच हुई नहीं भाई। मेरे पास खुद एक कंबल है, एक रजाई और एक नीचे बिछाने के लिए वो गद्दा, बस
तो फिर मेरे को वो देख के लगा कि मेरे को जैकी श्रॉफ का वो आ गया, जैकी श्रॉफ ही है हाँ, कि आस पास देखे तो अपना दुख बहुत कम है यार, खुश रहने का, झाड़ लगाने का। तो दैट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आसपास के हिसाब से सच में मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ये लाइफ है। पर ऐसे नहीं है कि मैं यहीं अटकना चाहता हूँ, मैं और ज़्यादा ऊपर जाना चाहता हूँ। तो बस यही है। यही मैं एक दिन अपने दोस्तों से भी पूछ रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लस्ट सॉरी ग्रीड और डिजायर, मतलब कि लालच और इच्छा के बीच में क्या अंतर है। तो मेरा उन दोनों के बीच में बहुत थिन लाइन है, ऐसा मेरे मानने में। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, पर उन दोनों के बीच एक बहुत थिन लाइन है जो इन दोनों को सेपरेट करती है, और उस थिन लाइन की वो दिख बतानी थी। तो वो भी कुछ वो नहीं कर पाए यार। मतलब पहले जब मैं उस दिन भी मैं कार्डियो करने चल रहा था, मैं तो अब सो जाए, तो मेरे को ऐसा लगता था कि एक तरह से इच्छा ही ग्रीड है। जब मतलब आदमी अपने औकात से ज्यादा करने लग जाए, तो मांगने लग जाए, तो तब लोग उसको ग्रीड बोल देते हैं, पर वो उसकी इच्छा ही तो है। पर तब उसमें जैसे था कि पता नहीं क्या था, मैं तो भूल गया। पर मेरे को ऐसा लगता है कि ये था कि जो डिजायर है वो ये है कि जो तुम्हारे पास अभी है तुम उसमें खुश हो, और तुम और अकॉम्प्लिश करना चाहते हो अपनी लाइफ में। और जो ग्रीड है वो ये है कि तुम जो अभी प्रेजेंट में तुम्हारे पास है तुम उसको एंजॉय नहीं कर रहे, तुम बस वो जेलस हो, दुखी हो, ये सब कुछ जो दूसरों से कि उनके पास है हमारे पास नहीं है, मेरे को उसका वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ये वाला ग्रीड हो, मतलब लालच तो आपको पता ही होगा, पर मैं ऐसे बता दूं तो यही था मतलब। तो इसलिए तो जो है आपके पास बस खुश है, जैसे मेरा ये चीज है, मेरे पास तो अभी प्रोटीन से अच्छी खाने का पैसा नहीं है, तो मैं इसमें खुश हूँ। I love to be the best in the world, just the best.
अपना इस चैनल पे आपको कभी भी कोई ज्ञान की मतलब ऐसी ट्रेनिंग से रिलेटेड ज्ञान नहीं मिलेगा, पर मैं बता मैं ट्रेनिंग की थोड़ा स्पिरिचुअल साइड और अपने थॉट्स इस चैनल पे रखने की कोशिश करूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन, लाइक